ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं प्रसन्न चित्त आत्मा हूँ। प्रसन्नता का आधार प्राप्तियाँ होती है और प्राप्तियाँ भरपूर करती हैं। जो भरा हुआ है, संपन्न है, वो प्रसन्न होता है। कोई भी प्रकार का अभाव, चाहे मानसिक तौर का हो या बाहरी रूप का हो, अभाव हमारी खुशी खत्म करता है। चाहे वो आंतरिक शक्तियों का अभाव ही क्यों न हो, बाकी बाहर से सब मिला हो। और संपन्नता भी हम जानते हैं, एक बाहर की होती है, एक अंतर की होती है। लेकिन जो अंदर की संपन्नता है वो हमें प्रसन्न करती है। अंदर के बिना बाहर वाली वो कभी करती है, कभी नहीं करती है। लेकिन आज बाबा हमें कह रहे हैं कि आपकी जो प्राप्तियां हैं वो अविनाशी हैं। अभी संगम युग पर आपको डायरेक्ट परमात्मा प्राप्ति है। उसके आगे भविष्य की प्राप्तियां भी कुछ नहीं है। संगम युग पर हमको भगवान पालता, भगवान पढ़ाता। सतयुग में तो देवताएं पालेंगे, देवताओं के संग रहना खेलना होगा। तो ये संगम युग के लिए ही गायन है हमारा। गीत गाते हैं कि पाना था सो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा। और इसी जन्म के लिए ही गायन है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तो ये अभी का जो गायन है वो सिर्फ गायन नहीं है, लेकिन हम लोगों के जीवन का अनुभव है। हमारा जीवन इन अनुभवों की खुली किताब है। हम महसूस करते हैं कि बाबा को पाने के बाद कोई ऐसी प्राप्ति नहीं जो अधूरी रहती और जिसके लिए हम तरसते रहें या खालीपन महसूस हो। तो हम दिल से गीत गाते हैं, पाना था सो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा। सिर्फ बाबा ने कहा इन प्राप्तियों से जो बच्चे भरपूर रहते हैं उनके चेहरे और चलन में प्रसन्नता दिखाई देती रहती है। तो ये अविनाशी प्राप्तियों से हमेशा हम भरपूर रहें और अपनी पर्सनैलिटी में हम दिखाते रहें कि हमें क्या मिला है। लोगों को पूछना पड़ जाए क्या हुआ है, आखिर क्या मिला है। जो इतने खुश रहते हो, आपको कोई बात का असर ही नहीं होता। आपकी निंदा कर लो तो, आपका नुकसान हो जाए तो, आपकी कोई और पोजीशन कम ज़्यादा हो जाए तो आपको फ़र्क क्यों नहीं पड़ता। हैरान हो के लोग आपसे पूछें कि ये क्या हुआ है, क्या हुआ है। तो हमारी प्राप्तियाँ हमारे बाहर दिखाई देती है। तो अब हमारी इस समय अनुसार सबसे बड़ी सेवा ये है कि हम अपनी प्राप्तियों के आधार पर संपन्न और संपन्नता के आधार पर चेहरे और चलन से प्रसन्नता का दर्शन सबको कराए। ये हमारी वर्तमान समय के हिसाब से बहुत बड़ी सेवा है। बहुतों को जब आप ज्ञान सुनाते हो तो ज़्यादातर कहने लगते हैं ये प्रदर्शनी देखी हुई है, ये आपका ज्ञान फलां फलां जगह सुना हुआ है पर चले तो है नहीं।
उनको प्राप्ति का अनुभव तो हुआ नहीं है, सुना हुआ है। तो अब ज्ञान सुनने से ऊपर वो ज्ञान का प्रोडक्ट देखना चाहते हैं, और वो प्रोडक्ट है हमारा जीवन। और जीवन में भी सबसे उत्तम चीज़ है जो प्रभावित करे किसी को, वो है हमारी आंतरिक खुशी। तो आंतरिक प्रसन्नता कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। कोई बात आए, कोई भी, उस दिन भी बाबा ने मुरली में कहा कि चाहे सूली से कांटा हो जाए पर कांटा भी न रहे, योग अग्नि से भस्म हो जाए, यानी बात भी बात न लगे कि बात आई भी है, जैसे पानी पर लकीर हो गई है। तो हम अपनी प्राप्तियों की लिस्ट बनाएं, उसको रिवाइज करें, उसकी अनुभूति में रहें। ये वाला काम हम ज़रूर किया करें। अनुभूतियाँ भी बाबा के सब बच्चों को होती है, लेकिन उन अनुभूतियों को रिवाइज करना भी ज़रूरी होता है। कोई कोई बाबा के बच्चे ऐसे होते हैं, थोड़ी प्राप्ति के भी इतने गाने गाएंगे, उसको बड़ा कर देंगे। कईयों को बहुत कुछ मिल गया, लेकिन कंसीडर करेंगे जहाँ जहाँ नहीं मिला, तो उससे वो जो खुशी है वो घटती रहती है। चाहे जो मिला बाबा से सारी दुनिया से अलग है, सारी दुनिया से बढ़कर है, कोई नए हैं कोई पुराने हैं, लेकिन रिवाइज ज़रूर करो। रिवाइज करना ही रियलाइजेशन को बढ़ाता है। रिवाइज करना ही उन प्राप्तियों को संस्कार बना देता है। नहीं तो वो संस्कारों में नहीं जाती है, प्राप्तियां लहरों में रह जाती है। तो फिर कहीं न कहीं कोई न कोई अप्राप्ति का गाना गाने लग जाते हैं। तो आज से हम बाबा को ये संकल्प दे दें कि मैंने सिर्फ प्राप्तियों के गाने गाने हैं, अप्राप्तियों के गाने नहीं गाने। हर बात को शुक्रिया में बदल देना है, बात जैसी भी हो। उसमें से शुक्रिया वो आत्माएं निकाल पाएंगी जिनको ये याद है ये डायरेक्ट परमात्म प्राप्ति है। इसके आगे भविष्य की प्राप्ति भी कुछ नहीं है। ये जिनको याद है तो वो उस बुरे में से भी अच्छा निकाल पाएंगे और सदा नशा चढ़ा रहे। कौन मिला है, कौन मिला है, कौन वो मिला है हमें जिसके एक संकल्प मात्र से सृष्टि की कोई भी चीज़, बात और घटना अपनी दशा और दिशा बदल सकती है। जिसके इशारों पर ग्रह सितारे चलते हैं, जो युग परिवर्तन करता है, जो इस समय हमारे लिए खाली बैठा है, हमारी सुनता है, हमें सुनाता है, भोला बाप बन के हमारे सामने बैठ जाता है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, अगर बाप अपना पूरा रूप दिखा दे तो उस रूप में इतना जलवा है कि आप लोग ठहर भी नहीं सकोगे उसके आगे। जो गीता में वर्णन है ना, अर्जुन कहता है बस करो प्रभु, इतना तेज मैं सहन नहीं कर सकता। तो बाबा तो अपनी सारी शक्तियाँ समेट कर बच्चों के आगे आके भोला बाप बन के बैठ जाता है। तो कितना ना उसका शुक्राना करना चाहिए हमें, कितना शुक्रिया के गीत गाने चाहिए एक दिन में। वाह वाह के पाना था के वो ऐसे गीत गाते रहो। तो बाबा ने कहा जो प्राप्तिवान आत्माएं हैं वो अपनी प्रसन्नता कभी छोड़ नहीं सकती। तो हमें अपने लिए पक्का करना है कि मैंने अपनी प्रसन्नता कभी छोड़नी नहीं है। बाकी कुछ भी आए या जाए, मैंने अपनी प्रसन्नता को नहीं जाने देना, क्योंकि मैं प्राप्तिवान आत्मा हूँ, क्योंकि मैं संपन्न आत्मा हूँ। मेरी प्राप्तियाँ ईश्वरीय हैं, डायरेक्ट हैं, अविनाशी हैं, और मैं उन प्राप्तियों से संपन्न आत्मा हूँ। तो मैं अपनी खुशी कभी भी
छोड़ नहीं सकती हूँ, मैं ऐसी महान आत्मा हूँ। ठीक है? अच्छा जी, आज की मुरली के प्रश्न। अभ्यास संतुष्टता का आज बदलना है। आज क्या बार है? अच्छा, मंडे को बदलते। अभी संतुष्टता वाला हम ले रहे हैं, असंतुष्टता मुक्त लो। आज तो वरदानी वही वाला आया है। हाँ, अप्रसन्नता से मुक्त रहना माना असंतुष्टता से मुक्त रहना। तो आज हम कौन सी असंतुष्टि लेंगे? कल हमने ली थी धन की, तन की, दिमाग की, तीनों प्रकार की कोई भी अक्षमताएं, उसमें भी कैसे संतुष्ट रहा जा सकता है। तो आज और कौन सी बात असंतुष्ट करती है वो बताओ। संबंध की, हाँ जी, पुरुषार्थ की। संबंध का हो गया। पुरुषार्थ की, पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा तो भी संतुष्ट रहूं, ऐसे नहीं, नहीं, वो असंतुष्टि अच्छी है। भले उसमें थोड़ी असंतुष्टि बनी रहे तो पुरुषार्थ की आग लगी रहेगी अंदर। पुरुषार्थ की चिंता लगाने की बाबा छुट्टी देते हैं, पर ऐसी चिंता नहीं लगानी पुरुषार्थ की जो पुरुषार्थ करो ही नहीं और चिंता ही चिंता करो, वो वाली गलत है। लेकिन चिंता ऐसी करो जिससे पुरुषार्थ की आग भड़क जाए, तो उसमें तो हमें ज़्यादा संतुष्ट होने का सब्जेक्ट नहीं है। वो वाली संतुष्टि तो अंत में संपूर्णता तक ही आकर के पहुँचेगी। और असंतुष्टि किस बात की होती है जी? बोलो बोलो, आप अपने अनुभव से बोलो, किस बात से असंतुष्ट हो जाते हैं? मान सम्मान, मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होती है तो ये बड़ी भयानक माया है, बहुत भयानक माया। ये ऐसा असंतुष्ट करती है, बाहर से तो छोड़ो, घर में अपने पैदा किए हुए अपने से छोटे बच्चे भी, अगर हम बाहर से कहीं से आए हैं, उन्होंने नमस्ते ओम शांति नहीं बोला, हमको एक गिलास पानी नहीं पूछा, खुद कमरे में बैठे टीवी देखते रहे, हम उतने में ही असंतुष्ट हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। क्या नालायक बच्चे मिले, ऐसे इसी दिन के लिए इनको पाला था क्या? एक गिलास पानी भी नहीं पूछते, है ना? तो असंतुष्ट होने वाला कोई ना कोई बातें कहाँ ना कहाँ से खींच के निकाल लेता है। तो आज हम उसके लिए मान सम्मान की इच्छा पर काम करें कि उसका मुझे त्याग करना है, क्योंकि ये दुखी करती है। बच्चों को एटिकेट सिखाना अलग सब्जेक्ट है, पर उनके उन एटिकेट्स को ना यूज़ करने पर दुखी हो जाना, वो बाबा की तरफ से अलाउड नहीं है। ना सिर्फ बच्चे, फिर वो बातें तो औरों पर, सब पर लागू होती रहेगी। तो हम इतना स्वमान में रहें, इतना खुद खुद को सम्मान दें जो दूसरे के द्वारा किसी मान सम्मान की ज़रूरत न पड़े, और ना मिलने पर खालीपन, अभाव या छोटेपन की फीलिंग हमको नहीं आनी चाहिए। तो मैं प्रसन्न चित्त संतुष्ट मणि हूँ। ठीक है?